और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोहली साहब, जय हिंद की सेना। ये आपके मन से भी निकल रहा होगा, 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च। अगले सारे कदमों को लेकर सब क्यूरियस हैं। ये हिंद की सदा ही जय, जय हिंद, जय भारत। ये हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक रिस्पांस है। हमने डिप्लोमेटिक रिस्पांस दिया था स्ट्रेटेजिकली, अब हमने जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक की है टेरर नेटवर्क के ऊपर। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हमने आइडेंटिफाई किए हैं टेरर टारगेट्स 9। 3 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है, रफेल इस्तेमाल किए गए हैं, स्कैल्प मिसाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। हमने इंडियन एयर स्पेस में ही रहते हुए, दूसरी तरफ ना जाते हुए 3.9 टारगेट्स को हिट किया है, सिविलियंस को हिट नहीं किया है। हमने जो है किसी भी इनोसेंट को नहीं मारा है। हमने उन टेरर नेटवर्क्स को हिट किया है जो पहलगाम और बाकी सारे टेररिस्ट अटैक जो इंडिया पर होते रहे हैं उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अटैक करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात की है, हॉटलाइन के ऊपर बात हुई है। इंडिया ने क्लियर कट अपनी पोजीशन जो है वर्ल्ड के वेरियस फॉर्म के ऊपर बताना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपनी डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है शुरू कर दी है। उन्होंने एक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की कि हमारे जो है 2 रफेल मार दिए गए। मैं आपको क्लियरली बता दूं ये सरासर झूठ है। उन्होंने ये भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सरासर झूठ है। टीवी के हर माध्यम से, हर एक माध्यम से सबको जो है ये बताया जाए इंडिया के अंदर किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को जो है पाकिस्तान के ना सुने, अपनी फोर्सेस के ऊपर भरोसा रखें, पैनिक ना करें और आप विश्वास रखें कि हर एक जान मान की सुरक्षा इंडिया करने में कैपेबल है। जी, ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है इसको लेकर अब सब जानना चाहेंगे कि ये कदम केवल इतने ही थे या ये सीरीज की शुरुआत है। ये जिस तरीके से टारगेटेड हमला था, इसमें पाकिस्तान का पहला झूठ शायद सुबह 10 बजे और सबूतों के साथ एक्सपोज होगा। जो ये वो कह रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब नागरिक ठिकानों को और सैन्य कार्रवाई को सेना की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि सैन्य ठिकानों पर अटैक है, आम नागरिकों पर अटैक है, जबकि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये केवल और केवल आतंकी ठिकानों पर की गई स्ट्राइक है। तो ये शुरुआत है या फिर ये माना जाए कि ये स्ट्राइक की प्लानिंग थी और ये हो चुकी है और अब हमें जवाब देना है? जब भी एक ट्रिगर होता है, एक इंसिडेंट होता है जैसे पहलगाम, उसके बाद हमने जो है एक एक्शन ट्रिगर किया है, उसका रिएक्शन पाकिस्तान ने बोला है हम करेंगे। नेचुरली वॉर गेम करके वेरियस अदर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई ऑप्शन क्लोज नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला किसी भी प्रकार का किया जाएगा, हमारा राइट टू रिटेलिएट, राइट टू हिट बैक एंड राइट टू प्रोटेक्ट आवर ओन सोवरेनिटी हमेशा रहेगा। अगर वो हमारा एयर स्पेस ब्रीच करते हैं तो फुल फ्लेज्ड एयर फाइट भी होंगी। अगर जो है वो कोशिश करते हैं हमारे टारगेट को, हमारे कोई भी टारगेट्स ना तो जो है टेररिज्म से रिलेटेड है, हमारे सारे के सारे जो भी इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी टेरर एक्टिविटी। अगर पाकिस्तान हमारे किसी भी पार्ट पे कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है,
नेचुरली वो वॉर गेम हो चुकी है। पहले के पहले हम कहाँ और किधर और किस फोर्स के साथ अटैक करेंगे ये प्री डिसाइडेड है एंड नॉट स्टॉप until complete terror network is eliminated. और इस वक्त अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ में बने ही रहिए। हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान की है साहब, देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भगदड़ सी मची है, खलबली मच गई है, लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं, कुछ जगहों पर जमा हो रहे हैं और अपने ठिकानों को, अपने घर बार को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर इन्होंने भागना शुरू कर दिया है। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग, गोलीबारी हो रही है। पंजाब प्रांत में इमरजेंसी की तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ आप देखें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खलबली है, दूसरी तरफ अजीत डोभाल भारतीय एनएसए ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की है। सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। भारतीय सेना की तरफ से इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट या जानकारियां सामने आएंगी। फिलहाल कुछ और तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीरें आप देखें कैसे 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेट करते हुए हमला किया गया है। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात का कि भारतीय सेना और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर कैसे केवल आतंकी ठिकानों पर थी। आतंक के आकाओं को कल्पना से परे जवाब देने की जो चेतावनी दी गई थी, ये सच साबित हुई है। 9 आतंकी शिविरों पर ये स्ट्राइक है। हमारे साथ कोहली साहब बने हुए हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। कोहली साहब, ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई साहस, मनोबल के साथ एक स्ट्रेटजी को भी दर्शाते हैं, एक रणनीति को भी दर्शाते हैं। और जैसा आपने कहा कि देश इसके लिए मेंटली प्रिपेयर था। 22 को हमला हुआ था, 23 को डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुआ। इसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि सेना का मूवमेंट है और पीएमओ में जिस तरह से पिछले 6 दिनों में स्पेशली मीटिंग्स का दौर चला था, ये सबको पता था कि आज कल परसों में होगा। ये जो एक मॉक ड्रिल वाली बात थी, ये तैयारी का हिस्सा है या ये भी रणनीति का हिस्सा है, ताकि पड़ोसी समझ ना पाए कि क्या और किस तरह और कब ये होने वाला है। मॉक ड्रिल कब रियल हो जाए ये लड़ाई का हिस्सा रहता ही है। ये एक स्ट्रेटजी के तहत कि पूरा का पूरा देश अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए, लोग जो है इसको समझें कि ये रियलिटी है। अब जो चीज थी टेररिज्म की वो नाक से ऊपर चली गई थी। किसी भी हालत में कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह के अटैक बार बार उसकी टेरिटरी के अंदर टॉलरेट नहीं कर सकता। हमने पास्ट के अंदर कई टेरर अटैक टॉलरेट किए, हमने अपनी पार्लियामेंट के ऊपर टेरर अटैक जो है वो टॉलरेट कर दिया, हमने मुंबई के ऊपर टेरर अटैक टॉलरेट कर लिया। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से ही जवाब देकर हमने जो है वो कहीं काटी। प्यूरिटिव एक्शन हमने नहीं लिया, हालांकि हमारे जो है पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक हुआ। ये लॉन्ग ओवरड्यू था टेरर के ऊपर हमारा हमला। देश को ये समझना जरूरी था कि हम हमारे स्वाभिमान के ऊपर बात आ चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर सर ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि अब जो है हमारे को इस तरह का जवाब देना जरूरी है जो कि कल्पना से परे हो, हमारी भी और उनकी भी। तो वो उसको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए लोगों को ये मॉक ड्रिल करना जरूरी था, अनाउंस करना जरूरी था, लाइट आउट्स करना जरूरी था। मुझे याद है कि जब हमने जो है वो लेटर लाइट आउट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म पर, अपने ही लोग बोलने लगे कि ये इस तरह के आप वॉर मॉन्गरिंग है, वो रियलिटी से दूर है। ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, जिसके अंदर टेररिज्म के थ्रू हमारे ऊपर जो है एक लड़ाई थोपी गई है। पाकिस्तान ने हमारे इंडिया के अंदर आके अपने लड़ाके भेज के, कमांडो को भेज के, निर्दोष लोगों को मार के जी जो है टूरिस्ट को मार के हमारे ऊपर लड़ाई साहब एक और रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हर हर महादेव वंदे मातरम लिख रहे हैं। विष्णुदेव साई जी का एक्स पोस्ट आ चुका है और इस वक्त सारे देश से भारत माता की जय,
और भारतीय सेना की जय। ये देखिए आप, एक के बाद एक सबके कमेंट्स इस पर यही हैं और ये इस वक्त देश का सेंटिमेंट है। और जैसा भी कोहली सर बता रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जिन 3 जगहों का, ठिकानों का जिक्र किया जा रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा क्या आप हमें और जानकारियां दे सकते हैं, बता सकते हैं। आतंकियों के हार्ट पॉइंट के ऊपर अटैक हुआ बहावलपुर, सियालकोट में आतंकियों का ठिकाना तबाह हुआ है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। और मुरीद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर इसमें तबाह हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे तमाम ठिकाने और जिन जगहों पर, 9 जगहों पर, और बेसिकली जो 3 जगह हैं जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी हिस्सा है और पाकिस्तान के भीतर का, जरा इनके इन जगहों के बारे में थोड़ा बताएंगे। मुरीद के हमेशा से एक टेरर का हब सेंटर रहा है। वहां पे पाकिस्तानी फौज की भी प्रेजेंस बहुत मात्रा में रही है, उनकी आर्मर्ड की फोर्सेस भी रही हैं। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि मुरीद के एक ऐसी जगह है जहां पे आतंकवाद पाकिस्तानी फौज के साथ आकर मिलता है। यहाँ पे उनकी कन्वर्जेंस है, यहाँ पे उनके ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे उनके रिक्रूट इनिशियली आके उनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो है उनका ऑफिशियली मिलाप टेररिस्ट का पाकिस्तानी फौज के साथ मुरीद के अंदर होता है। ये हमेशा, जब भी आज तक कभी भी वॉर गेम किया गया तो हमेशा मुरीद के का रेफरेंस इस करके आता है कि इसको जो है यहाँ पे मिलू है, जहां से जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू करता है पाकिस्तान। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब उसके अंदर जो है वो दूसरे लड़ाके भी जो कन्वेंशनल फौज का हिस्सा नहीं है उनको अपने साथ संलिग्ध कर देता है, उनको टेरर की ट्रेनिंग करता है, उनको इंडिपेंडेंटली और साथ में मिला के भी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है। कारगिल के दौरान मुरीद के की बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किया गया था। उस समय हम उसको जो है वो शायद बम नहीं कर पाए, अब हमने कर दिया और ये बहुत अच्छी बात। और इस वक्त आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आप, ये पाकिस्तान मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो भारत की जवाबी कार्रवाई है उसमें मस्जिद तैयब तबाह हो गई है और ये अफरा तफरी उस दौरान की है। ये दावा पाकिस्तान की तरफ से उनके मीडिया के हवाले से दिया गया है। इसके अलावा अगले 48 घंटों के लिए पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट पर सारी उड़ानों को, फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। वहां के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि 5 जगहों पर स्ट्राइक हुआ है और इन 5 जगहों में खास तौर पर जो भारतीय सेना ने बताया है कि 9 जगहों पर एक साथ हमने एयर स्ट्राइक किया है और इनमें आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का जो प्रॉमिस था एक देश के साथ में, वो अब की बार निभाया गया है। मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर, इन 3 जगहों के बारे में हम ये जानने की कोशिश कोहली साहब से कर रहे हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, इतिहास रहा है और यही 3 क्यों, मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर। जी जी, मैं ये कह रहा था कि मस्जिद की जो ये इंफॉर्मेशन कर रहे हैं इसको प्लीज हवा ना दें, और इसका रीजन ये है कि दुश्मन का डिजाइन ऑफ बैटल यही है कि वो हमारे आपस में लड़ाई करवाए, क्रिमिनल रॉयट्स करवाए या इस तरह की कुछ हरकत करे। इस करके वो ये प्ले अप कर रहे हैं और उनकी तरफ से इसी करके ये फॉल्स इंफॉर्मेशन आ रही है। भारतीय फौजें ना किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर को, ना ही किसी सिविलियन स्ट्रक्चर को जो है वो हिट कर रहे हैं। उन्होंने अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हिट किया है तो वो टेरर से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। मैं आपको मुरीद के बारे में बता रहा था, मुरीद के जो है वो इस तरह का हब सेंटर है जहां पर पाकिस्तान की फौज जो है टेररिस्ट को ना केवल ट्रेन करती है लेकिन इंडोक्ट्रिनेट करती है, पर वहां से अंदर भेजने का भी काम करती है। बाकी जो है जो टारगेट्स आप बता रहे हैं उनको भी स्टडी करने की जरूरत है। मेरी जानकारी में नहीं है कि क्यों जो है और वहां पे किस तरह के टारगेट अभी हिट किए गए हैं। हालांकि मुरीद के का मैं श्योर हूं वो क्योंकि कारगिल के दौरान एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया था, जो एलिमेंट्स अंदर आ गए थे रेगुलर फोर्सेस के भी और इररेगुलर के भी, उनकी मेजर ट्रेनिंग मुरीद के अंदर हुई। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी बहुत से अपडेट्स आ रहे हैं। ये बताया गया है कि कई मुल्कों को, कई देशों को भारत की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसका एक्चुअल सिचुएशन क्या रहा है,
किन टारगेट्स को अटैक किया गया है। अमेरिका ब्रिटेन से भारत की बातचीत होने की जानकारी सामने आ रही है और एनएसए स्तर के ऊपर यह बातचीत शुरू हो चुकी है। आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक किया गया, इसकी जानकारी दी गई है। सऊदी अरब, यूएई और रूस को भी इस बाबत जानकारी दे दी गई है। ये इस वक्त के बड़े अपडेट से जो हम दर्शकों को दे रहे हैं। 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और इसके साथ साथ ये क्लियर किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक झूठा प्रोपेगेंडा रचेगा।